दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एरा में। हम लोग पढ़ रहे थे औसत एवरेज, तो उसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें हम लोगों ने 6 टाइप पढ़े थे, आज उसके आगे टाइप नंबर 7 है, उसी को पढ़ेंगे। तो पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो, वीडियो को आप वहाँ शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है और ये टाइप हमारा इसमें किस टाइप के, जब समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी हो। इससे पीछे पहले क्या पढ़े थे उन्हें आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यानी कि एक क्लब है जिसमें सदस्यों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 30 वर्ष है। फिर आगे क्या बोल रहा है, उसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है तथा उसमें जो पुरुष सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष है। तथा महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है और जो महिला सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, हमको ये बताना है यहाँ पे। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे वही सीखेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता है और परसेंट की बात कही है, तो हम कितना मान लेंगे कि टोटल संख्या जो क्लब में है, कुल सदस्य क्लब में कितने हैं, 100% है। कितने हैं मान लेते हैं, 100%। अब यहाँ बोलेंगे कि 100% क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको परसेंट में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम लोग 100% मान लेते हैं। अब इसमें बोला है कि पुरुष है एक और एक महिला है, तो हमने तो टोटल 100 मान लिया है, तो हम 100 में से मानेंगे कि एक x जो है, x और पहला वाले को अगर x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। अब ये चीज अच्छे से समझिए। यहाँ पे जैसे थोड़ी देर के लिए आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से आपको 40 रुपए आपने a और b 2 पर्सन में बांटना है। तो जब a को आपने 40 रुपए दे दिया तो b को कितना बचेगा, 100 माइनस 40 ही देंगे ना। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला पुरुष दिया हुआ था, दूसरे वाले कौन है, महिला है। क्लब में एक क्लब है जिसमें 100% लोग हैं, जिसमें से पुरुष x है और महिला कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x। इसी प्रकार से हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। जब इसमें से इसको घटा देंगे तो इसकी b वाले की संख्या पता चल जाएगा। उसी प्रकार से हम टोटल में से पहले वाले को माइनस कर दिए तो यहाँ पे हमको महिला सदस्यों की संख्या पता चल गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यानी सदस्य हम लोगों ने कितना माना है, टोटल 100, जिनकी औसत आयु यहाँ पे कितनी दी हुई है हमको, 30 वर्ष। औसत आयु का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की उतनी आयु, ये पीछे वीडियो में हमने बताया है आपको। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए, पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है। तो पुरुष को हमने क्या माना है कि पुरुष की संख्या कितनी है, x है, तो इनकी औसत आयु कितनी है, 34 है। प्लस प्लस क्यों किए यहाँ पे, आप बोलेंगे क्योंकि हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो टोटल सदस्य कितने आ जा रहे हैं, 100, और जिनकी औसत आयु कितनी दी हुई है, 30, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, 34 वर्ष है तथा महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। अब महिला यहाँ पे कितनी है, 100 माइनस x, और इनकी औसत आयु कितनी हुई है, 26 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बस ये सॉल्व हो गया। अगर आपसे ये बनाते बन गया तो आगे आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34x प्लस यहाँ पे कितना, 26 का 100 में गुणा हो जाएगा, 2600, और इस 26 का ये है कि इसका मतलब 100 से भी जुड़ा और x से भी जुड़ा, तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है ना। तो एक बार 26 का 100 में जुड़ा किया तो 2600 हो गया, और फिर अगली बार प्लस माइनस माइनस हो गया, 26 के x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26x बराबर। यहाँ सॉल्व करेंगे, 100 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 26 है, यानी तो इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गए, यानी कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 8x बचेगा। और ये 2600 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कर देते हैं, तो 3000 में से जब 2600 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा, क्योंकि 2000 पूरा पूरा चला गया, 1000 है, 1000 में से 600 चलेगा तो कितने बचेंगे, 400। 8 से अब इसको काटेंगे तो 8 पंचे 40, यानी x बराबर यहाँ पे क्या आ गया है, 50। और 50 किस में आया है हमारा, प्रतिशत में, क्योंकि टोटल संख्या ही हम ये किस में माने थे, प्रतिशत में, है ना। तो यहाँ पे अब हमको क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है, तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। तो पुरुष को हमने क्या माना था स्टार्टिंग में,
x, यानी x बराबर कितना आ गया है 50%। ये किसकी संख्या आ गई है, पुरुष सदस्य की, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है, देखिए। किसी संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000 है तथा शेष का औसत वेतन 5600 रुपए है। संस्था के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे संस्था के सभी कर्मचारियों को औसत वेतन यहाँ पे कितना दिया है, 6000 रुपए दिया है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 12 अधिकारी दिए हुए हैं, तो टोटल हम कितना मान लेते हैं कि संस्था में 12 पहले दिया है तो उनका लिख लेते हैं। ये 12 कौन दिए हैं, अधिकारी, जिनका औसत वेतन हमको कितना दिया हुआ है 40000 रुपए दिया है ना। तथा शेष का औसत वेतन कितना दिया है 5600 है। तो शेष तो अब हमको नहीं पता है, तो शेष हम मान लेते हैं कि शेष कितने कर्मचारी हैं, शेष कर्मचारी की संख्या कितनी है, x है, ठीक है। तो शेष कर्मचारी x हैं। अब जिनका औसत वेतन, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का उतना हिस्सा, तो x का 56 के हिसाब से कितना हो जाएगा ये हमको लिखना है। तो x जो शेष कर्मचारी है उनका औसत वेतन कितना है 5600 बराबर क्या हो जाएगा कुल कर्मचारी। तो टोटल 12 अधिकारी थे यहाँ पे और जो शेष थे उनको x, अब दोनों को हमने मिला दिया तो कुल कर्मचारी आ गए जितने भी संस्था में कर्मचारी रहे होंगे, जिनका औसत वेतन हमको कितना दिया है 6000 दिया है। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया बस। अब इसके आगे कैलकुलेशन बची है तो उसको करते हैं हम लोग। तो करते हैं 12 चौको यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 और 4 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 56x हो जाएगा, मतलब 5600x बराबर इधर सॉल्व करेंगे 12 6 यहाँ कितना हो जाएगा 72000 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6000x हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, x को x के साइड ले जाएंगे और संख्या को संख्या के साइड ले आएंगे। ये 5600 है, उधर 6000 है, 5600 में से 6000 में से 5600 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5000 चला गया, 1000 बचा, 600 तो कितना बचेगा सिर्फ 400x बचेगा ना। फिर आगे देख रहे हैं इधर कितना है 4,80,000 है और इधर कितना दिया है 72,000 है। तो ये संख्या को हमने उधर ले गया था तो ये संख्या इधर आएगी, यानी 4 लाख में से क्या हो जाएगी ये संख्या माइनस हो जाएगी। 4,80,000 में से इसको माइनस कर देते हैं 72,000 को, माइनस करिए 0 0 0 10 में से 2 जाएंगे 8, ये अपनी कैरी से देगा, यहाँ पे कितना हो जाए 0 और यहाँ पे 4 और इधर कितना बचा है 400x। हम देख रहे हैं ये 0 से ये 0 इधर कट जाएगा, फिर आगे ये 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनम 2, 4 दूनी 8 और एक 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 1020। लेकिन हमको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है, हमको शेष कर्मचारी की संख्या नहीं पूछा है। ये किसकी संख्या आई है शेष कर्मचारियों की संख्या, संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या। यहाँ पे ये लाइन आपको ध्यान देना है, बच्चे अक्सर एग्जाम में ऐसी गलती कर देते हैं कि x की वैल्यू आ गई उसको आंसर लगा के आ जाते, पर हमको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि हमको क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, और कुल संख्या कर्मचारी की हमने कितनी मानी है यहाँ पे टोटल, तो 12 तो अधिकारी थे और शेष x, तो टोटल संस्था में कितने हो गए कर्मचारी 12 प्लस x। तो यहाँ पे हमारा यहाँ कुल कर्मचारी जो होगा कुल कर्मचारी बराबर कितने हैं 12 प्लस x। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, 12 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई है 1020 और 1020 में 12 जोड़ेंगे तो 30 2 32, यानी 1000 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या और आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, उनमें पुरुष की औसत आयु 45 है और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। अब सेम सवाल पीछे जैसा हमने पढ़ा था वैसे, लेकिन इस बार हमको कामगारों की संख्या यहाँ पे टोटल दी है। एक फैक्ट्री में टोटल कितने कामगार लगे यानी कितने मजदूर लगे हैं, यहाँ पे 100 लगे हैं। अब 100 में हमको ये नहीं पता है कि कितने पुरुष हैं और कितने महिला, तो इससे पहले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन परसेंट वाला याद करिए कि कैसे हम लोग बांटते थे। पहले वाले को x मान लेंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। फिर क्या पहले पुरुष की बात कही गई तो पुरुष पहले को मान लेते हैं, दूसरे को महिला मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 कामगार हैं जिनकी औसत आयु कितनी दी हुई है, 36.5 है, उनमें से पुरुष की औसत आयु 45 है। पुरुष की संख्या कितनी, x, जिनकी औसत आयु कितनी है, 45 है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास यहाँ पे कामगार कितने हैं, 100, जिनकी औसत आयु हमको कितनी दी हुई है, इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो 100 आ जाएगा। फिर से 36.5 दी हुई है। फिर आगे क्या दिया है, स्त्रियों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 28। स्त्री की संख्या कितनी है, 100 माइनस x, इसमें हम 28 का गुणा कर देते, स्त्री की क्या हो जाएगी, औसत आयु है ना। ये बराबर कितना हो गया है, ये अब हमारा ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये पुरुष की संख्या जिनकी औसत आयु 45 थी, स्त्री की संख्या जिनकी औसत आयु 28 थी, ये टोटल कामगारों की संख्या जिनकी औसत आयु 36.5 थी। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 365 और एक 0 यानी 3650 हो जाएगी। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45x प्लस 28 का 100 में गुणा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2800 माइनस 28 का x में गुणा होगा तो प्लस माइनस का माइनस साइन और 28x आ जाएगा। इधर बराबर इतना दिया हुआ है, थोड़ी पास में लिख लेते हैं ना, 3650 है। अब 45 में से 28 माइनस करेंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। यानी 45 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 17x बचेगा। फिर ये इधर 2800 है, उधर जाएगा तो ये माइनस करेगा, कर लेते हैं इसको एक बार। 3650 माइनस क्या हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 0 आ गया, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 6 में से तो 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 3 से 3 जाएगा तो कट जाएगा, है ना। इधर क्या बचा, 17x, और इधर बराबर कितना आ गया, 850। अब ये 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, 17 बना 85, यानी x बराबर यहाँ पे क्या आ गया है, 50। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा है वो देखना पड़ेगा। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। अब ये x हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे पुरुष की संख्या, हमको सवाल में क्या पूछा है, स्त्री की संख्या। तो स्त्री की संख्या हमने यहाँ पे क्या माना है, 100 माइनस x, यानी कि स्त्री की संख्या निकालें, स्त्रियों की संख्या कितना माने थे, 100 माइनस x, तो 100 माइनस का x की वैल्यू कितनी आ गई है, 50, तो 100 में से 50 माइनस कर देंगे, यानी 50, स्त्रियों की संख्या कितनी आ गई है, 50, और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। वैसे यहाँ भी बोलेंगे बच्चे की वही तो सेम आंसर आ रहा है ना, लेकिन सवाल में अगर कोई यहाँ पे दूसरी वैल्यू दी होती तो आंसर हमारा चेंज हो जाता, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, समग्र औसत मिलकर कितना हो जा रहा है, 30 हो गया। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का औसत कितना है, हमको यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे कितने कक्षा हैं, कक्षा एक ए है, दूसरी कक्षा यहाँ पे क्या है, बी, ए एंड बी है। अब जिनका औसत हमको दिया है, कक्षा ए में छात्रों का औसत कितना दिया है, 25 दिया हुआ है, प्लस इसी प्रकार से कक्षा जो बी है इसमें भी छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है, 40 दिया है। फिर आगे बोल रहा है और दिया है
समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। यानी कि समग्र औसत मिलकर यानी ए और बी के बच्चों को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, ए प्लस बी, इन दोनों को मिला देते हैं तो समग्र औसत यहाँ पे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ठीक है ना। तो हमको बोला है कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात कितना है। यानी हर बार हमको क्या पूछता था, संख्या। अब इस बार थोड़ी सवाल में क्या चेंज किया है, यहाँ पे अनुपात पूछा है। इसको कैसे सॉल्व करें, 25 का ए में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25a प्लस 40 का बी में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40b बराबर ए का ये 30 जो है, 30 का ए में भी एक बार गुणा होगा, दूसरी बार बी में गुणा होगा। तो 30 का जब ए में गुणा करेंगे यहाँ पे तो 30a आ जाएगा, प्लस 30 का बी में गुणा करेंगे तो 30b आ जाएगा। प्लस क्यों है, हम प्लस लगाए इसलिए प्लस आ गया। ठीक है। अब ये 25a है, ये 30a है, दोनों ए को एक साइड कर लेंगे, अभी बी को एक साइड कर लेंगे। ये 30a है, बड़ा है, उधर जाएगा तो यहाँ 30a, इधर आएगा माइनस, इधर प्लस में 25a, इधर आएगा तो माइनस 25a बराबर, इधर क्या था 40 भी पहले से है, अब प्लस क्या हो जाएगा, इधर माइनस आएगा 30b। अब ये माइनस क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस में है, तो 40b में से 30b जाएगा तो कितना बचेगा, 10b बराबर, इधर 30b में से 25b जाएगा तो कितना बचेगा, 5a। 5a कट रहा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इधर a यहाँ पहले से है, b को भी इधर ले आ दिए, a बटे b आ गया बराबर, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 तो पहले से था, ये 2 एक इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। यानी a और b का अनुपात पूछा है तो a अनुपात b बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2:1। या फिर इसको आप सीधे भी समझ सकते हैं कि जिसके बराबर में जो यहाँ पे दिखता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। b के बराबर में हमको 1 दिख रहा है, a के बराबर में 2 दिख रहा है, तो यही इसकी क्या हो जाती है, वैल्यू है ना। तो अनुपात यहाँ पे हमारा a b का कितना आ गया है, 2:1। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों का औसत अनुपात कितना होगा। यहाँ पे यानी लड़कों और लड़कियों का हमको क्या दिया है, पूरे क्लास में जितने भी दिया है, कक्षा की औसत आयु दी हुई है, लड़कों की औसत आयु दी हुई है, लड़कियों की दी है, उनका अनुपात बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम मान लेते हैं टोटल कितने छात्र रहे होंगे, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज रहे होंगे, है ना। पहले क्या दिया है, लड़के दिया है, तो पहले क्या मान लेते हैं, बॉय, और फिर क्या मान लेते हैं, गर्ल्स मान लेते हैं। अब जो लड़कों का औसत दिया हुआ है, कितना दिया है, लड़कों का औसत 16.4 है, प्लस लड़कियों का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे औसत देखें तो 15.4 दिया है, बराबर गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स, इन दोनों को मिला देते हैं तो कुल कक्षा में छात्र ही दोनों हैं, तो इन्हीं दोनों का औसत कक्षा का कितना हो जाएगा, 15.8 हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद सभी में लगा है, तो हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं, है ना। ये दशमलव हमने सभी से हटा दिया तो ये हट गया दशमलव। ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 164 बी आ जाएगा, प्लस यहाँ 154 बी जी आ जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 158 बी हो जाएगा, प्लस 158 जी हो जाएगा। ठीक है। जब किसी में सेम अंक के बाद एक अंक के बाद औसत लगा होता है तो उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ 164 है बी, है ना, यानी कि बॉय, यहाँ 164 है, यहाँ 158 है, तो बी को बी साइड ले जाएंगे, जी को जी साइड ले आएंगे, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे अच्छा ये छोटा है तो इसको हम लोग इधर ले आ लेते हैं, तो 164 से 158 आएगा तो माइनस होगा, तो कर देते हैं माइनस 158 बी, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, बी 14 में आ जाएंगे 6, और ये कितना हासिल देगा, तो ये 6 से 6 कट गया, तो इधर कितना बचा, सिर्फ 6 भी बचेगा, है ना। और इधर भी इसी तरह करेंगे, जब ये संख्या इधर आई है बराबर के, तब ये उधर जाएगी क्योंकि जी क्लास का तो उधर है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना है, 158 जी है, इधर कितना है, 154 जी है, तो 58 में से 154 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 जी बचेगा। अब काटते ही दोनों भी कट रहे हैं 2 से, 2 तिहाई और 2 चौको। हम देख रहे हैं कि यहाँ बी है और इधर ये जी आएगा तो ये जी हो जाएगा, तो बी के बराबर में क्या दिया है, 4,
और ये इधर 3 इधर है, इधर आएगा तो क्या आएगा, बटे में आ जाएगा। अब हमको किसका अनुपात पूछा था, लड़कों तथा लड़कियों का। तो लड़के के सामने जो है तो लड़की के अनुपात हो जाएगा, लड़की के सामने जो है वो लड़की का अनुपात हो जाएगा। यानी बॉय और बटे का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, अनुपात ही होता है। तो 4 अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आंसर हमारा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टाइप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग अगले टाइप में चलते हैं, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बुक में हो तो उन्हें आप लगाने की कोशिश करिएगा, आपसे लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला टाइप यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, टाइप नंबर 8, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, है ना। इसमें कैसे क्वेश्चन बन रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठवीं संख्या हमको यहाँ पे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 9 संख्या है हमारे पास, 9 का औसत हमको कितना दिया है, 50। ये पहली क्लास में ये हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। 9 संख्या का औसत 50, यानी प्रत्येक संख्या का औसत कितना है, 50। तो हमको 9 का निकालना है, तो टोटल आ जाएगा, तो 9 पंचे 45 होता है और एक 0, यानी कितना आ गया, 450 टोटल। अब आगे देख रहे हैं, अगली लाइन में पहली 5 संख्याओं का औसत 54 दिया है। यहाँ पे हमको 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 54 दिया है। 5 का 54 के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 की 0, 2 5 25 26 27, यानी 270 हो जाएगा। फिर आगे देख रहे हैं, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 52 दिया है। अब अंतिम 3 संख्या दिया है जिनका औसत हमको कितना दिया है, 52 दिया है। तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ये कितना हो गया। तो हम देख रहे हैं ये टोटल संख्या कितनी हो रही है, यहाँ पे 8 ही हो रही है ना। और हमको कितनी संख्या यहाँ पे दिया है, 9। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 8 संख्या का। इसको अभी इधर लिख लेते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं ना। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो कितना हो गया, 5 3 8 संख्या, और ये कितना हो जाएगा, 6 और 7 5 12 की 2, वहां से लाई 1, यानी 2 और ये 2 कितना हो गया, यहाँ पे 4, कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया है ना। तो अब हम देख रहे हैं आगे कि ये 8 संख्या का आ गया है 426, लेकिन हमारे पास संख्या कितनी थी, 9। तो 9 संख्या का हमने कितना निकाला है, अभी कितने के हिसाब से, 50 के हिसाब से कितना आया है, 450। लेकिन यहाँ संख्या एक कम हो गई है, अब 8 ही संख्या का अगली बार दिया है, जो कितना हो गया है, 426 हो गया है। तो एक संख्या जो यहाँ से मिस हो रही है, वो जो भी संख्या हमको प्रश्न में निकालने के लिए बोलेगा वही संख्या होगी, ठीक है ना। यहाँ बची एक संख्या, ये एक संख्या यहाँ पे जो बची, ये कौन सी संख्या होगी, छठवीं संख्या, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन में 6वीं 7वीं 10वीं पूछेगा हमसे वही संख्या होती है। ये जो लास्ट में एक बचती है, 10 में से 6 जाएगा 4, ये 3 में से 5 में से 3 गए 2, 4 से 4 कट गया, यानी कि ये 6वीं संख्या है उसका औसत कितना आ गया है, 24। और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 क्या दिया हुआ है, दिया है 25 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमको बोला है क्वेश्चन में। तो हम सॉल्व करते हैं। 25 संख्या का औसत हमको कितना दिया है, 18। तो 25 8 200 की 0, कैरी आ गई है 20, 25 से कम 25, अब 25 20 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 2 2 4, यानी 450। यानी 25 संख्याओं का कुल औसत कितना आ गया है, 450। फिर आगे हमको क्या बोला, पहली 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 14 दिया है। 12 का 14 के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 की 8, कैरी आई 2, 14 एकम 14, 15 16 2 आती है ना, 168। फिर आगे क्या बोल रहा है, अंतिम 12 संख्या, यानी कि अब यहाँ पे 12 दिया है, फिर अंतिम 12 13वीं संख्या हमको पूछेगा। तो अंतिम जो 12 संख्या है उसका औसत कितना दे रहा है, 17 दे रहा है। 17 दूनी 34 की 4, अब इस बार कैरी 3 आ गई, 17 एकम 17 और 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितनी संख्या हो रही है, 12 12 24, यहाँ पे कितनी आ जा रही है, 24 संख्या, इनका टोटल औसत कितना हो रहा है, 8 4 12 की 2,
1, तो ये 7 हो गया, 2 1 3, यानी 372। अब यहाँ पे हमको इन टोटल को किए, यहाँ पे देख रहे हैं इसको, ये फिर हम लोग इरेज कर दिए, लिखा रहने दे। यहाँ पे कितनी संख्या थी 25, अब यहाँ पे कितनी हो गई है 24, यानी एक संख्या जो मिसिंग है उसका हमको बताना है। तो यहाँ 25 में से हम लोग 24 को घटाएंगे तो कितनी बचेगी, यहाँ पे एक संख्या, और वो संख्या जो भी संख्या सवाल में हमको पूछेगा वही संख्या। अब उस बार पिछले वाले सवाल में हमको छठवीं संख्या पूछा था, जो माइनस करने में आई थी वो छठवीं संख्या आ गई थी। माइनस करने में यहाँ पे इस बार कौन सी संख्या पूछा, 13वीं, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी 13वीं, तो उसका औसत 450 में से इसको घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, फिर यहाँ पे ये कैरी दे देगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से तो 8 जाएंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और ये 4 है, और यहाँ से इसको देगा तो 4 से 4 कट जाएंगे, यानी एक संख्या जो बची उसका औसत कितना आ जाएगा, ये 13वीं संख्या का औसत कितना रहा होगा 78, और यही हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये टाइप भी क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग अगले टाइप में चलते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है तो बन जाएंगे। यहाँ पे हमारा अगला टाइप क्या दिया हुआ है, टाइप नंबर 9, गलत संख्या पर आधारित प्रश्न। गलत संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसमें देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी जाती हैं, तब सही औसत क्या है। यहाँ पे हमको 10 संख्याएं दी हुई थी जिनका औसत कितना दिया है 30, तो 10 का 30 के हिसाब से कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 300 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि उनमें 2 संख्याएं 15 और 23, यानी कि हमको क्या लेना चाहिए था, संख्या 15 और 23 लेना चाहिए था, लेकिन हमने क्या ले लिया है, हमने ले लिया है 51 32। तो हम देख ले रहे हैं कि इनको जोड़ने में टोटल कितना हो रहा है और इनको जोड़ने में टोटल कितना हो रहा है। तो 5 3 यहाँ पे कितना हो रहा है 8, और इधर कितना हो जा रहा है 2 1 3, यानी कि इनको अगर हम लोग टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 38, और इसको टोटल कर रहे हैं तो 2 1 3, और ये कितना हो जा रहा है 5 3 8। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमको कितना लेना चाहिए था 38, लेकिन हम गलती से कितना ले लिए हैं 83, तो हम क्या लिए हैं ज्यादा लिए हैं। जब हम ज्यादा लेते हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी चीज से, जैसे दुकान हम लोग गए कोई सामान लिए, तो जब हम लोग कोई चीज ज्यादा ले लेते हैं तो उसको रिटर्न करेंगे। कुछ बच्चे हैं कि जो नहीं करेंगे, लेकिन हमको करना है यहाँ पे सवाल में ऐसा इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जब ज्यादा ले लेंगे किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, तो उसको क्या करेंगे, उसका जितना ज्यादा होगा उसको लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम लोगों को कोई वस्तु कम दे देता है हम लोग उससे लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से ये सवाल है कि यहाँ पे हमको लेना कितना चाहिए था 15 23, मतलब टोटल कितना लेना चाहिए था 38, लेकिन हमने लिया कितना 83, तो कितना ज्यादा हमने ले लिया। माइनस करके देख लेते हैं, 83 में से 38, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, और 8 में से यहाँ पे कितना जाएगा 3, तो 5, यानी कि हमने ये 55 ज्यादा लिया है। कितना लिया है ज्यादा, अधिक कहने का मतलब 55 रुपए या 55 जो है कितना ले लिया अधिक। तो ये टोटल में से अधिक जो है लौटाने का मतलब माइनस करना है हमको। ये जो हमारा औसत है इसमें हम क्या कर देंगे 55 माइनस कर देंगे, तो हमारी संख्या में क्या इधर कोई फर्क पड़ेगा, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले भी हमारी संख्या कितनी थी 10, और आज भी कितनी संख्या है 10 ही है। यहाँ 10 संख्याओं का माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 4, 10 में से यहाँ 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2। अब यहाँ से एक ये 0 काटेंगे तो 1 अंक के बाद यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव पीछे से। तो यहाँ पे जो 10 संख्या का अब औसत आया है, यहाँ पे क्या आ गया है औसत। तो अब जो औसत आया है तो कितना आ गया है 24.5, और यही हमारा क्या है यहाँ पे सही औसत, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, 20 संख्याओं का औसत 75 है, बाद में पता चलता है कि उनमें 2 संख्याएं 97 के स्थान, एक संख्या यहाँ पे कितनी संख्या है उनमें
संख्या 97 के स्थान पर कितना ले लिया जाता है, 79 लिख दिया जाता है, तब सही औसत होगा। यानी कि उस संख्या में हमको बताना है जो गलती हुई है, तो उसको सुधारने के बाद सही औसत क्या होगा। पहले तो देख लेते हैं कि औसत कितना था 20 संख्या का। तो 20 संख्या का औसत 75 है, ठीक है। तो 75 दूना कितना हो जाएगा, 150 और एक 0, यानी 20 संख्या का 75 के हिसाब से कितना हो गया, 1500 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको लेना कितना चाहिए था, 57, लेकिन हमने लिखा कितना, 79 लिख दिया। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखिए, यानी कि हमको किसी से पैसा जैसे लेना है हमको, तो कितने रुपए लेना था, 97, लेकिन हमने लिया कितना उससे, 79 रुपए। क्या करेंगे, जितना भी हमारा अधिक यहाँ पे पैसा हो रहा है, यानी कम हमको दिया है वो, तो लेने जाएंगे ना, मतलब यहाँ पे उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे जितना भी कम है। तो 17 में से 9 गए 8, ये अपनी हाजिरी लिख देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा ये। तो यहाँ पे अब कितना प्लस करेंगे, 18 प्लस कर देते हैं। संख्या में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों कि एक संख्या वही थी, उसकी गलत थी, उसको सही हमने कर दिया। यहाँ अब 20 संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 1 1 5, है ना, ये इतना। तो अब यहाँ पे इसको काटते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 1 बचा तो 2 पंचे 10, 1 बचा 2 नाम 18, और ये 0 था तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। यानी कि अब जो होगा, यहाँ पे 1 बचा, तो अब जो औसत हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 20 संख्याओं का औसत 75.9, और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, दिया है 18 संख्याओं का औसत 124 है। बाद में पता चलता है कि उनमें 2 संख्याएं 46 तथा 82 लिख दिया गया, जबकि वास्तविक संख्या 64 तथा 28 थी, है ना। तब सही औसत क्या होगा, यहाँ पे हमको बताना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 संख्याएं थी जिनका औसत 124 था, तो गुणा करते हैं कितना, 18 चौको 72 की 2, हाजिर कितनी आ जाएगी 7, 18 दूनी 36, इसमें 36 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 6 13 की 3, और कैरी ये 43 हो जाएगा। 43 की यहाँ पे 3 आ गई है, कैरी आ गई 4, तो 18 1 हम 18, और 18 4 कितना हो जाएगा, 22। फिर आगे देख रहे हैं, जबकि वास्तविक संख्याएं जो थी यहाँ पे 64 और 88 थे, है ना। ये हमको वास्तविक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम लिखे क्या है, हम लिख दिए हैं 46 और 82। हमको लिखना क्या था, 64 और 28 लिखना था। देखते हैं हम कितना कम या ज्यादा लिख दिए हैं, 6 2 8, और इधर 8 4 12 कर रहे हैं। यहाँ पे हम ज्यादा लिख दिए हैं, और हमको लिखना क्या था, कम लिखना था। तो कितना हम ज्यादा लिखे हैं, जितना ज्यादा इधर अधिक लिखेंगे उधर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। देख लेते हैं, 128 में से 92 माइनस करिए, तो 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 12 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 36 हम क्या लिखे यहाँ पे, अधिक। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, 36 माइनस करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18 बराबर इधर क्या, 12 में से 6 गए तो 6, अपनी हाजिरी से देख देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 13 में से 4 गए तो 9, और ये अपनी हासिल फिर इसे देगा, 2 में से जाएगा 1, और ये 2। अब 18 से इसको काटेंगे, तो 18 एकम 18, 18 ले लिए 21 में से, तो कितना बचेगा यहाँ पे, अब 3 बचेगा, तो 39 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, फिर कितना बचेगा, जब 36 ले लिया 39 में से 3 बचा, फिर 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, यानी 1 बचा। यानी कि प्रत्येक संख्या का अब औसत कितना आ गया होगा, 122, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही औसत। तो 18 संख्याओं का औसत कितना हो रहा होगा, 122, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में फिर।